Good morning. Hello students. You must have learned that in previous class we have learned about solenoid. Solenoid क्या है, उसका सिंपल डिस्क्रिप्शंस क्या है, नहीं हम लोग किए थे, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एम्पियर सर्कुलर लॉ का वो भी एप्लीकेशन था। और एक नया एप्लीकेशन आज करेंगे जिसका नाम है टोरोवाइड। टोरोवाइड एक नया है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल या तो सोलेनॉइड या टोरोवाइड दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये दोनों नहीं पूछा तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स निकालने के लिए दो कंडक्टर से, तो ये पूछा जाए 100% आता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो देखिए टोरोवाइड भी एक सर्कुलर रिंग है। टोरोवाइड को अगर आप देखें तो ये भी एक सर्कुलर रिंग के रूप में है, बिल्कुल सोलेनॉइड है। और इस बस अंतर ये है कि वो हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर के रूप में था और ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग के रूप में होता है। देखिए ये है आपका टोरोवाइड का एक ओवरव्यू दिखाता हूं मैं आपको। ये टोरोवाइड है, देखिए टोरोवाइड का इसके ऊपर एक वायर को हम कंसिस्ट कर देते हैं। देख रहे हैं आप कि टोरोवाइड है क्या, एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, और इससे करंट बाहर निकल जाता है। ये है आई करंट एंटर होता है और आई बाहर। तो टोरोवाइड इनफैक्ट है क्या, तो टोरोवाइड इज ए सोलेनॉइड in the form of hollow circular ring on which a large number of turns of insulating, या ऐसे कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग टर्न्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर। और ये होता है किस रूप में है, वायर के फॉर्म में होते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर क्लोजली बाउंड on it। तो वायर इसमें हमने देखे कि बहुत सारा, ये भी सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो देखेंगे दोनों सिमिलर आता है। तो कहते हैं कि टोरोवाइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग in which a large number of insulating turns of metallic wire are closely bound। ओके, अब इसके लिए हमें आपने ओवरव्यू देखा, इसके लिए निकालना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देने हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, इनसाइड द टोरोवाइड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो मान के चलते हैं इसके लिए कि लेट n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मान लिया आपने। और I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए जैसे ही हम करंट का फ्लो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रिंग के रूप में फॉर्म होता है इनसाइड द नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एम्पेरियल लूप ड्रॉ करते हैं। 3 एम्पेरियल लूप लिए। पहला एम्पेरियल लूप इसको 1 कह देते हैं, जिसकी रेडियस R1 है। सेकेंड एम्पेरियल लूप
जिसकी रेडियस R2 है। ये है एम्पेरियल लूप को डैश लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा एम्पेरियल लूप देख रहे हैं R3 रेडियस है और ये इसके आउटसाइडर कंडीशंस को शो करता है। देखिए ये है हमारे पास आउटसाइडर। तो 3 एम्पेरियल लूप, पहला, दूसरा और ये हमारे पास तीसरा, 3 एम्पेरियल लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही कहेंगे वी ड्रॉ 3 एम्पेरियल लूप्स, 3 एम्पेरियल लूप्स 1, 2 and 3 with radii क्या है R1, R2 and R3 respectively. The magnetic field along loop 1, 2 and 3 are B1, B and B2। मान लिया गया। अब ये आपको जैसे हम लोग कहते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द लूप्स। अब पहले लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दूसरे के द्वारा निकालेंगे, तीसरे के द्वारा, और सबको सम करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। B1 इन क्लोज लूप 1, टोटल मैग्नेटिक फील्ड along क्लोज्ड लूप 1। हमने मान लिया था B1 dl, एम्पेरियल लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज एम्पेयर सर्किट लॉ से म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। तो इनसाइड देखिए, इनसाइडेड मतलब यहां अगर करंट देखते हैं तो करंट कितना है, 0, नो करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो गया dl cos 0, वैल्यू कितना हो गया म्यू नॉट इनटू 0, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0। फर्स्ट इक्वेशन अब ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहां फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along क्लोज्ड लूप 2। यहां पे हम यूज कर लेते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ को, और एम्पेयर सर्किट लॉ हमारा बता देते हैं B डॉट dl कितने हैं, अब यहां पर म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, B dl cos 0 डिग्री, टोटल लूप ले लेते हैं dl म्यू नॉट, इससे टोटल करंट का फ्लो देखेंगे तो 2 पाई R2 इनटू करंट कितने हैं I, तो B dl कितना हो गया 2 पाई R2 म्यू नॉट इनटू I, सॉरी म्यू नॉट 2 पाई R2 इनटू I। नंबर ऑफ टर्न्स कितना था n, तो यहां हम लोग n से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया 2 पाई R2 कैंसिल, यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट n इनटू I। अब तीसरे लूप से ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड along लूप 3। देखिए B2 मान लिए थे, B2 dl, और ये कितना है म्यू नॉट इनटू I। यहां पे देखेंगे B2 निकाल रहे हैं, dl कितना हो गया म्यू नॉट इनटू 0, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। अब आप समझ सकते हैं यहाँ करंट कैसे 0 हो गया, तो जितना करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट आ रहा है, बोथ करंट्स कैंसिल टू ईच अदर, सो करंट विल बी 0 इन द एम्पेरियल लूप 3। तो टोटल, अब यहाँ कहेंगे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो कितना के बराबर हो गया, यहां से हम लोग ले लेते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B टोटल कह दिया हमने, पहला B1
प्लस बी प्लस B2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट था। ये हो गया 0, ये है म्यू नॉट एन आई और ये 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो म्यू नॉट एन इनटू आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑलवेज अगर नोट में याद रखेंगे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास एन है, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उस कंडीशंस में कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड 2 पाई। इसलिए आपको यहाँ कभी कभी बच्चे न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज होते हैं, तो मस्ट हैव टू लर्न इट। दैट इज टॉपिक इज फिनिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट।